हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बंगाली स्कूल के कलाकार। पिछले 4 पार्टों में हमने अवनींद्रनाथ टैगोर, ईवी हेवेल, अच्युत कुमार हालदार कलाकारों को हमने देख लिया है। छितेंद्रनाथ मजूमदार हो गए, इन सब कलाकारों को हमने देख लिया। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और पिछले वीडियो देख लीजिए। और आज पार्ट 5 है, जिसमें हम अब्दुल रहमान चुगताई, शारदा चरण उकील, मुकुल चंद्र डे और मनीषी डे को देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम अपने सेशन पे चलते हैं। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म सन 1897 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान के लाहौर में। अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म 1897 में हुआ था। मुग़ल शासन में आपके वंशज भवन शिल्पी थे। इनके जो वंशज थे वो भवन निर्माण का कार्य करते थे मुग़ल शासन काल में, ये शाहजहाँ के समय में। चुगताई की प्रारंभिक कला शिक्षा उस्ताद मीर बख्श से हुई। इनकी जो शुरुआत में शिक्षा दीक्षा थी वो मीर बख्श नाम के एक उस्ताद से, उनसे इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई थी। चुगताई मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर से, देखिए यहाँ पे गलत है, चार्ट नहीं ये आर्ट है। यहाँ पे इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, मेयो आर्ट। ये चुगताई मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर से फोटोलिथो में डिप्लोमा प्राप्त किया था। इन्होंने यहाँ से डिप्लोमा प्राप्त किया। चुगताई ने अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्यत्व को ग्रहण किया। ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर में चुगताई क्रोमोलिथोग्राफ के व्याख्याता रहे। भारतीय अंग्रेज सरकार द्वारा चुगताई को खान बहादुर की उपाधि मिली थी। इनको जो हमारे एग्ज़ाम में पूछता है कि खान बहादुर की उपाधि जो है चुगताई को किसने दिया था, तो ये अंग्रेज़ों ने इनको खान बहादुर की उपाधि, ये अंग्रेज़ सरकार द्वारा इनको मिली थी। इनके जो चित्र हैं और आगे हम लोग देखते हैं इनके कौन कौन से चित्र। चुगताई की ये पेंटिंग है राधिका, जो इसको ग्लूमिंग राधिका के नाम से जानते हैं। ये वॉश और टेम्परा पद्धति से बनाया गया है और इनकी काफ़ी फेमस पेंटिंग है ये। इसके साथ साथ इन्होंने सहारा की राजकुमारी, प्रिंस सलीम, जंगल में लैला, राधा कृष्ण, होली, हीरामन तोता आदि इन्होंने पेंटिंग बनाई थी। आगे इन्होंने यूरोप की यात्रा की, जिसके दौरान इन्होंने एचिंग अर्थात अम्लांकन पद्धति में गहन अध्ययन किया। चुगताई ने बंगाल स्कूल की वॉश पद्धति को अपनाकर अनेक छापा चित्र तैयार किए। इन्होंने बंगाल की जो प्रसिद्ध वॉश शैली थी उनको इन्होंने अपनाया और अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में रहकर इन्होंने छापा चित्र की तैयारी की। चुगताई में बंगाल स्कूल की वॉश तकनीकी के साथ त्रुटिहीन सुलेखीय रेखा तथा छाया प्रकाश योजना का प्रयोग भी किया। ये जो चित्रकारी के साथ साथ इन्होंने रेखांकन भी किया है। रंग चयन तथा उनके मिश्रित प्रभाव बनाने में चुगताई की अद्भुत क्षमता थी। ये इनको ऐसे ही रंगों का सम्राट नहीं कहा गया है, इनके अंदर ऐसी प्रतिभा थी जिसको देखकर इनको रंगों का सम्राट कहा गया था। रंग का चुनाव जो ये बहुत सटीकता से करते थे। रंग चयन तथा उनके मिश्रित प्रभाव बनाने में चुगताई की अद्भुत क्षमता थी। चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता था। देखिए हमने अभी आपको बताया रंगों का सम्राट इन्हें कहा जाता था। चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता था। चुगताई हिंदू पूरा कथाओं के साथ ही मिर्ज़ा गालिब, इकबाल व उमर खयाम की शायरी पर चित्रण किया करते थे। ये जो हैं उमर खयाम और मिर्ज़ा गालिब की जो शायरियाँ थीं उन पे भी ये चित्रण करते थे। चुगताई ने अपने लेखन कला में 3 पुस्तकों को प्रकाशित किया। ये जो इनकी तीनों पुस्तकें हैं वो है मुरक्का चुगताई, नक्शे चुगताई और चुगताई की पेंटिंग। ये तीनों इनकी पुस्तक है, ये तीनों इनकी पुस्तक है। ये रहे चुगताई के बारे में कुछ जानकारी। इसके बाद आगे हम शारदा चरण उकील के बारे में देखेंगे। शारदा चरण उकील
कि ये पेंटिंग है, एक दिखा रहे हैं, क्लियर तो नहीं है लेकिन दिखाने की कोशिश करते हैं हम। ये इनकी एक पेंटिंग है, घड़े के साथ महिला। 1921 में ये बनाई गई थी, जो कागज़ पर वॉश और टेम्परा पद्धति से बनाई गई थी। इसका संग्रह जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। ये इनकी पेंटिंग थी। सन 1888 में शारदा चरण उकील का जन्म ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। शारदा चरण उकील की कला शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता से अवनींद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में हुआ था। ये भी अवनींद्रनाथ के शिष्य थे। कला शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात शारदा चरण उकील दिल्ली चले गए तथा बंगाल स्कूल के प्रचार प्रसार किया। जैसे इनको दिल्ली, जैसे शैलेंद्रनाथ डे राजस्थान में जाके इन्होंने बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार किया। वो वेंकटप्पा जो थे वो बड़ौदा में जाके प्रचार प्रसार किए। असित कुमार हलदार लखनऊ आकर, ऐसे सब कलाकार अपना अपना बंगाली स्कूल का प्रचार प्रसार किया। उसी शारदा चरण वकील भी दिल्ली में जाकर इन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। सन 1926 में शारदा चरण वकील दिल्ली में शारदा वकील ऑफ आर्ट की स्थापना की। ये एक तो कॉलेज था, शारदा वकील ऑफ आर्ट, इसकी स्थापना इन्होंने की। बाल्यकाल से ही आप भगवान बुद्ध के जीवन से प्रभावित थे। ये भगवान बुद्ध के जीवन से प्रभावित थे। बुद्ध के जीवन पर आपने चित्र श्रृंखलाएं तैयार की। शारदा चरण वकील चित्रशाला भी बौद्ध विहार जैसी प्रतीत होती है। शारदा चरण वकील की कला में ठाकुर शैली के अतिरिक्त मुगल, ईरानी शैलियों की छाप इनके शैली पे पड़ा। तुलिका के साथ साथ शारदा चरण वकील ने लेखनी भी उठाई और दिल्ली में रूपरेखा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। रूपरेखा पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया। रूपरेखा पत्रिका अब ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित होती है। ये जो रूपरेखा पत्रिका है वो अब ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली में वो प्रकाशित करती है, नई दिल्ली। शारदा चरण वकील के भाई वारदा वकील इस सोसाइटी के व्यवस्थापक और संस्थापक बने। शारदा चरण वकील के प्रमुख चित्रों में बुद्ध श्रृंखला, राधा कृष्ण, वंशी वादक, गोपाल, ईद का चांद आदि शारदा चरण वकील के चित्र हैं। तो ये थे शारदा चरण वकील के बारे में हमारे कुछ जानकारी। आगे हम देखते हैं मुकुल चंद्र डे को। ये है मुकुल चंद्र डे की पेंटिंग, जिसका नाम है तर्पण। हालांकि इस पुस्तक में इसका नाम चंद्र ग्रहण में गंगा स्नान लिखा है, लेकिन हमने एक बुक में पढ़ा था इसका नाम जो तर्पण था, तो वो मुझे ज़्यादा सही लगता है। लेकिन यहाँ पे इसका नाम दिया है, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिए। इसका संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। मुकुल चंद्र डे का जन्म जो है 1895 बांग्लादेश में हुआ है। देखिए, इनका भी जन्म बांग्लादेश में हुआ और शारदा चरण वकील का भी जन्म बांग्लादेश में हुआ है। ऐसे अगर कलाकारों को आप लोग रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप लोग को ज़्यादा मतलब याद जल्दी हो जाएंगे। और वो अगर आप व्यक्तिगत याद हो जाता है आपको तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम किसी चीज़ को मतलब एक दूसरे से तुलना करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा याद हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। कमेंट में आप लोग अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमारा ये वीडियो नया है तो शायद हमको पता है हमारी अशुद्धियाँ होती होंगी, तो कृपया करके आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल को, ताकि आगे आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाए, जिससे आपकी टीजीटी जो है वो पास करने में आसानी हो। तो चलिए आइए देखते हैं मुकुल चंद्र डे के बारे में। इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था। मुकुल चंद्र की सृजन प्रतिभा महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर तथा कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में विकसित हुई। ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर की सानिध्य में इन्होंने जो है अपनी कला की शिक्षा आगे बढ़ाई। मुकुल चंद्र डे ने शांति निकेतन के अतिरिक्त जापान, अमेरिका और लंदन में कला का अध्ययन इन्होंने किया। जापान, अमेरिका और इन्होंने लंदन में कला का अध्ययन किया। अमेरिका प्रवास के दौरान मुकुल चंद्र डे ने छापा चित्रण की अमलांकन तकनीकी से विशेष प्रभावित हुए और
ड्राई पॉइंट में विशेषता प्राप्त की। मुकुल चंद्र डे ने शिकागो सोसाइटी ऑफ एचिंग आर्टिस्ट के सदस्य भी चयनित हुए। भारतीय कला परंपरा में अमलांकन पूर्ण तथा नवीन विधा थी। जो ये अमलांकन में इन्होंने महारत हासिल की वो भारत में एकदम नई थी और ये मुकुल चंद्र डे ने इस दिशा में बहुत कार्य किया था। 1944 में मुकुल चंद्र डे ने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में प्राचार्य पद से कार्य मुक्त हुए और सन 1927 में मुकुल चंद्र डे को बर्किंघम पैलेस में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा जुबली मेडल व कोरोनेशन मेडल से सम्मानित किया गया। मुकुल चंद्र डे की एकल व समूह प्रदर्शनियां नागपुर, वाराणसी, कोलकाता, इंडियन सोसाइटी आर्ट आदि यहाँ पर इनकी जो प्रदर्शनियां हुई वो है। विदेशों में मुकुल चंद्र डे ने प्रदर्शनियां लंदन, पेरिस, हॉलैंड, टोक्यो, लिवरपूल आदि स्थानों पर आयोजित की। इनकी प्रदर्शनियां विदेश में भी हुई थी। तो ये रहे मुकुल चंद्र डे के बारे में कुछ जानकारियाँ। आगे देखते हैं हम। आगे मनीषी डे हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। सन 1912 में मनीषी डे का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। मनीषी डे की कला शिक्षा शांति निकेतन में अवनींद्रनाथ टैगोर तथा नंदलाल बोस के निर्देशन में हुई। इनके जो कला गुरु थे अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस थे। मनीषी डे ने मुंबई तथा बेंगलोर आवास के दौरान अपने टाटा रेलवे तथा कई कपड़ा मिलों के लिए अनेक सुंदर विज्ञापन बनाए। ये जो विज्ञापन इन्होंने बनाए थे वो टाटा रेलवे तथा कई कपड़ा मिलों के लिए भी बनाए थे। विज्ञापन तथा डिजाइन के क्षेत्र में मनीषी डे ने नए प्रतिमान स्थापित किए। मनीषी डे के द्वारा बनाए गए पोस्टर देश में आदर्श माने जाने लगे। मनीषी डे ने भारतीय नारी की विविध भाव भंगिमाओं एवं मुद्राओं का गहन अध्ययन किया। इन्होंने जो नारियों का चित्रण था वो उस पर अध्ययन किया और मनीषी डे भारतीय कुमारी की एक चित्र श्रृंखला भी तैयार की जिसमें ये हर क्षेत्र की नारियों का उसमें चित्रण किए हैं। जो इनकी वो श्रृंखला है नारियों के ऊपर है जो भारतीय कुमारियों के नाम से है। कुमारियों की मानव स्थिति तथा सुंदर मुद्राओं कुमारियों की मानव स्थितियों तथा मुद्राओं की सूक्ष्मता को बड़ी कुशलता से पकड़ा है। मनीषी डे के चित्र पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जाल नौराजी, JN दानी, FR मुरेज आदि के व्यक्तिगत संग्रह में देखे जा सकते हैं। इनका जो संग्रह है वो JN दानी, FR मुरेज आदि के व्यक्तिगत संग्रह में संग्रहित है। इस तरह हमने आज मुकुल चंद्र डे, मनीषी डे, शारदा चरण वकील और अब्दुल रहमान चुगताई को देखे हैं। तो इसी तरह आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आपने हमारे वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट सुझाव ज़रूर भेजें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।